जिस घर के अंदर कोई मुखिया नहीं होता वो घर नहीं चलता, जिस गांव का कोई मुखिया नहीं था वो गांव नहीं चलता, जिस समाज का कोई मुखिया नहीं है वो समाज नहीं चलता। एक दूसरे का हाथ थामने की हमारी जो पुरानी पूर्वजों की रीति रिवाज, पूर्वजों की जो परंपराएं रही हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम के चला करते हैं, और ये हमारी ही यहाँ की रिवायतें हैं कि किसी की हम टांग पकड़कर पीछे नहीं खींचते, अगर थामना है तो किसी का हाथ थामते हैं। रोजगार से मजबूत करने के लिए आने वाले समय में बहुत जल्दी युवाओं को होटल इंडस्ट्री के माध्यम से अप्रेंटिसशिप कोर्स कराकर सितंबर माह में लगभग 50 के आसपास युवाओं को एक रोजगार देने का प्रयास। सरकारें सारा काम नहीं करेंगे, सब कुछ सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जाए। अपनी मारवाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, बांगड़ी भाषा या एक शेखावटी भाषा, ये जब जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है ये व्याकरण की सहायक भाषा है, सहायक बोली से, तो जितनी ज्यादा विस्तृत व्याकरण जी भाषा को होगा वह उतनी समृद्ध रहेगी। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। खम्मा गणी जय जय राजस्थान। आज जयपुर का मायना में एक ऐसा कार्यक्रम में हाँ जड़े पूर्वी राजस्थान का क्षत्रिय लोगों को समागम हो रहा है, इसने मिलन समारोह हो रहा है, और पूर्वी राजस्थान का लोग जो भी राजपूत समाज काड़े मौजूद हैं, बाकी एक ही विचारधारा है कि समाज ने की प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। जो लोग समाज के अंदर प्रशासनिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में आगे बढ़ चुके हैं, वे लोग भी और भी समाज का लोग आने साथ में मिलकर कहने समाज ने विकसित कया कर सकी हैं, ये विचारधारा वाले आज अड़े लोग मंथन कर रहा है। ये कार्यक्रम में जो पूर्वी राजस्थान से कौन कौन सा जिला से लोग आए हैं वे भी अड़े मौजूद हैं। कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग तक का लोग अड़े मौजूद हैं। यो क्षत्रिय समाज को कार्यक्रम जो कि समाज ने आगे बढ़वा की खातिर एक रूपरेखा तैयार कर रहा है, जाना कि अड़े आया हुआ मेहमाना सु कि आखिर के कुछ रूपरेखा अड़े तैयार हुई और आज का ये कार्यक्रम सु समाज का प्रति के कुछ सीख बतवान मिलो है। बहुत बहुत स्वागत थारो झलको राजस्थान पे। मैं थारी साथ बबलू। आज जाना लोगा सु बात करा के कुछ आज का कार्यक्रम सुबह ने प्रेरणा मिली है। तो पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समागम कार्यक्रम में आज हमारे साथ में मौजूद है मेघराज सिंह जी रॉयल। शक्ति जी बोलेंगे। वे भी बोलेंगे सर। तान पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को लेकर दो शब्द। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा था, इसमें हमारी समाज की एकता झलक रही है और मैं हमेशा चाहूँगा इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, जिस समाज में एकता हो, हमारा इतिहास, हमारे धार्मिक संस्कृति, संस्कार, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, इनमें जो हम खो चुके हैं, इसका एक ही है, हमारे इतिहास से हम सीख सकते हैं। हमारे धार्मिक बंधन, हमारे पारिवारिक बंधन, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, इनको वापस जिंदा करेंगे। एक आह्वान माड़ा है आज जो जन सैलाब थान ऑडिटोरियम में देख पाता है, थान सुनबा खातर आयो और समाज का सारा लोग एक दूसरे ने सुन रहा, चाहे सीख भी रहा, प्रेरणा भी ले रहा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षित चीज तन के लगी महिला शक्ति, और सब लोग जो आए थे, सबसे बड़ी आज मुझे खुशी इस बात की है, जिस प्रकार हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना, पिन पॉइंट साइलेंट सब लोग सुनते हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे थे। ये अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति आज हमारे सामने झलक के आई है। एक तो पंचायत आड़ो जिक्र कराया भाई थारा स्पीच का मायने कि हर पंचायत के अंदर 2-4 लोग होना चाहिए जिससे जागृति और भी यो के विचार का ये है, जिस घर के अंदर कोई मुखिया नहीं होता वो घर नहीं चलता, जिस गांव का कोई मुखिया नहीं था वो गांव नहीं चलता, जिस समाज का कोई मुखिया नहीं है वो समाज नहीं चलता। ये मेरी बनाई हुई परंपरा नहीं, मेरे उपदेश नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहा है, जो हम विखंडन हो चुका है उसका, तो हम एकता की बात कर रहे हैं। हर समाज का वर्ग का लोगों के साथ राजपूत जोड़ रहे और आगे बढ़े, इसके बगैर तो हमारे क्रियाक्रम पूरे नहीं होते। हमें बच्चा पैदा होता है तो सब जातियों की जरूरत पड़ती है, शादी के टाइम में जरूरत पड़ती है, सगाई में जरूरत पड़ती है, मरण में जरूरत पड़ती है। मरण में तो विशेष कर चाहिए, 4 कांध ये चाहिए, 5 नाई भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, मैत्राणी भी चाहिए,
कुम्हार भी चाहिए, खाती भी चाहिए, नहीं तो हमारे क्रियाक्रम कैसे पूरे होंगे? ये तो हमारी संस्कार संस्कृति है। और पूर्वी क्षेत्र का अलावा जो और क्षेत्र का जो राजपूत समाज है, बन के संदेश दे वो चाहोगे? इसी प्रकार संदेश उनको भी देंगे। सब लोग एक साथ तो इकट्ठे हो नहीं सकते, अलग अलग समाज की मीटिंगें करेंगे। हम तो मेहमान बन के आते हैं। तो इस प्रकार जो कार्य करते हैं, जो समाज सेवा की भावना रखते हैं, ये उनका आयोजन है। उसमें हम हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे उसमें। आज हमारे साथ में ये कार्यक्रम का मायने एक मजबूत स्तंभ का रूप में निखर आया है शक्ति सिंह जी बांदीकुई। सर, आज का कार्यक्रम की के कुछ रूपरेखा रही और के कुछ उद्देश्य रहे हो? देखो, आज का कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, विशुद्ध रूप में पूर्वी राजस्थान को राजपूत स्नेह मिलन समारोह और सब परिवार के साथ में अट पधारे। और हमारे पूर्वी राजस्थान की यदि अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान साधनों में, संसाधन में, और पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा ज़बरदस्त ऐतिहासिक इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, पूर्वी राजस्थान के इन 9 जिलों के 35 विधानसभाओं के एक ये सामूहिक स्नेह मिलन समारोह। और स्नेह मिलन समारोह में हम बात करेंगे चूँकि गेट टुगेदर, और इसके अलावा इस पूर्वी राजस्थान और सब जगह की, पूरे राजस्थान की बात करें, आर्थिक रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, राजपूत को आरक्षण दिया गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 10% कोटा दिया गया। यदि अगर जनसंख्या वाइज भी देखा जाए तो अधिक मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं कि पंचायत राज में, स्थानीय शहरी निकायों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आरक्षण की यदि अगर बात करते हैं कि राजपूत को इस नाम पे आरक्षण नहीं दिया कि राजपूत राजा हुआ करते थे, तो भरतपुर और धौलपुर में तो 200 सालों से कभी राजा ही नहीं रहे। तो बात ये कि मजबूती के साथ में पंचायत राज में और शहरी निकायों में आरक्षण मिले। साथ ही साथ में गेट टुगेदर आने वाले समय में, चूंकि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इन 35 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 10 से अधिक ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि राजपूत के 25,000 से और 45-50,000 के बीच में वोट हैं, लेकिन उन्हें गिना नहीं जाता। हमने लालसोट में एक प्रोग्राम किया अभी कुछ दिनों पहले, गेट टुगेदर किया, उसके बाद में बूथ तक जाकर आंकड़े निकलवाए तो राजपूत वोट जहां 5,000 लालसोट में माना करते हैं, वहां 16 से 17,000 के बीच में राजपूत वोट निकला बूथ वाइज। बात यह है कि एक मजबूत जज्बे के साथ में हम सब मिलें, एकजुट रहें, और जयपुर में रहने वाले लोगों का ये स्नेह मिलन समारोह एक गेट टुगेदर, बस इसी उम्मीद और आशा के साथ में कि आने वाले समय में एकजुट रहते हुए और स्नेह मिलन और इन कार्यक्रमों के माध्यम से एकजुटता का एक पूरा संदेश और एक नया संदेश कि यदि अगर कोई बात करेगा तो इस राजपूत को पूर्वी राजस्थान में इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो आज थारी चीज़ है ही वे मैं भी सुन रहा हा, और बाम से एक चीज़ है जो कि ते बता रहा है कि भाई जो राजपूत समाज आगे बढ़ चुके हो, जो एक व्यक्ति जो मान लो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ गो या फिर शैक्षणिक रूप से या प्रशासनिक सामाजिक रूप से, तो जो पीछा ने जो व्यक्ति छूट गया समाज का, बाकी भी हाथ पकड़ के निभाना आगे लावा कोशिश करा, जो यह विचारधारा है इको प्रतीक के बचाओ। देखिए, एक दूसरे का हाथ थामने की हमारी जो पुरानी पूर्वजों की रीति रिवाज, पूर्वजों की जो परंपराएं रही हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम के चला करते हैं, और ये हमारी ही यहाँ की रिवायतें हैं कि किसी की हम टांग पकड़कर पीछे नहीं खींचते, अगर थामना है तो किसी का हाथ थामते हैं। इसी का काम अभी यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से भी किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से संबल देने के लिए, रोजगार से संबल देने के लिए वो मेधावी बालक बालिकाएं जिनके कि 90% से अधिक नंबर आते हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपनी संतान मानते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए, रोजगार वाली शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें पढ़ाया जाए, उनके रहने की और उनके खाने की सुविधा या हॉस्टल फीस, कोचिंग फीस। साथ ही साथ में ऐसी बच्चियां जिनके पिता नहीं हैं या माता पिता विवाह कराने में सक्षम नहीं हैं, उनका विवाह करा दिया जाए, और रोजगार से मजबूत करने के लिए आने वाले समय में बहुत जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी युवाओं को होटल इंडस्ट्री के माध्यम से अप्रेंटिसशिप कोर्स कराकर सितंबर माह में लगभग 50 के आसपास युवाओं को एक रोज़गार देने का प्रयास की। अप्रेंटिसशिप कोर्स यदि अगर वो कर लेते हैं तो आने वाले 2 या 3 साल के बाद में आराम से कहीं भी देश में विदेश में एक हाथ का हुनर सीखकर और नौकरी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ थामने का प्रयास, हाथ थामकर हम सभी आगे चलें, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो,
पंचायत स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, यही हमारी पूर्वजों की रिवायतें रही हैं, यही हमारी परंपराएं रही है। सरकारें सारा काम नहीं करेंगे, सब कुछ सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जाए। हम खुद व्यक्ति एक एक यूनिट बनकर और पंचायत लेवल तक, गांव लेवल तक एक दूसरे का हाथ थामते हुए इस भारतवर्ष को, इस भारत देश को मजबूत करें। बिल्कुल। और आज जो एक आह्वान पे आज जो जन सैलाब राजपूत समाज को जो पूर्वी राजस्थान को उमड़ो है, एक प्रति थारी के भाव है। देखिए, नमन किया जा सकता है इनको एक छोटे से बात के ऊपर, और ये सबकी भावनाएं थी, ये किसी के आह्वान पर नहीं आए, ये किसी शक्ति सिंह के कहने पर नहीं आए, ये सबकी भावनाएं थी कि ये पूर्वी राजस्थान का लोग, इस जयपुर की यदि अगर बात करें तो ओल्ड सिटी को यदि अगर छोड़ दें तो जयपुर में हर 5वां व्यक्ति पूर्वी राजस्थान का निकलेगा, जयपुर में रहने वाला। इस पूर्वी राजस्थान में हर एक व्यक्ति जो पूर्वी राजस्थान के 9 जिलों का है और जयपुर में रहता है, सबकी एक इच्छा थी कि परिवार मिलें, एक दूसरे से गेट टुगेदर हों, जाने समझें। अगर मिलते हैं तो उसके बाद में भाव बनते हैं, इमोशंस बनते हैं, संबंध जुड़ते हैं, आत्मीयता मजबूत होती है, एक बॉन्डिंग मजबूत होती है। बस इसी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से जानने समझने का एक प्रयास, और भावनात्मक रूप से जिस तरीके से जो भाव हर एक व्यक्ति के, मतलब पिछली पंक्ति में भी कोई व्यक्ति बैठा था या आगे भी बैठा था, सबके यही भाव कि हमारा परिवार है, परिवार हमारा सब आज एक जगह मिला है, तो सबको बड़ी खुशी है। राम राम दादी। राम राम जी, राम राम। के हाल? तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आपने इस योग्य समझा। बिल्कुल बिल्कुल। आज को कार्यक्रम न देखकर कहन को लगे? बहुत बढ़िया लगा। वैसे आयोजन होते रहते हैं, लेकिन आज का आयोजन ऐसा था कि हमने सुना था कि 9 कुंटी मारवाड़ है। अच्छा। लेकिन आज 9 जिलों को एक मंच पे देख के, एक जाजम पर देख के बहुत अच्छा लगा। जहाँ से सूर्योदय होता है वहाँ से 9 जिले एक साथ, एक समर्पण में एक साथ होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दादी एक बात बताओ, जहाँ कि आज बहुत सारा लोग बोलिया, ठीक है, जो अपना अतिथि आएडा हाँ, और सारी बातें सुनी, अभी सबसे बड़ी बात और सबसे प्यारी बात के निकल रही? सबसे प्यारी बात निकल के आई कि समाज ने आज, पहले तो ओ के रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत होती, लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान आगे निकल के और एक कलम की ज़रूरत है, और भी कलम में शाही बरबा को काम मेघराज सिंह जी रोयल कर रहे हो कम। राम राम सा। राम राम। आज का कार्यक्रम का मायना है जो युवा का प्रति बात रखी गई, शिक्षा का प्रति भी बहुत गहरी बातें हुई, तो थाना आज की प्रेरणा मिली है। देखो, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान का 7 जिला ने लेर करियो, तो एक उद्देश्य यह है कि आपने युवा पीढ़ी जो जयपुर में रह रही है उन कया एक दूसरा के समाज से और राजनीतिक रूप से एकजुट कर सका। अब जब सामाजिक भाव, राजनीतिक भाव एकजुट या आज यहाँ कम से कम यहाँ 1500-2000 लोगों के बीच में संख्या आई, तो हर क्षेत्र का लोग चा, डॉक्टर भी चा, वकील भी चा, इंजीनियर भी चा, प्रोफेशन वाला व्यवसायी भी लोग चा, तो वो एक दूसरा को आदान प्रदान हो, संपर्क हो, जान पहचान हुई। तो अब वाला टाइम पे जब युवा पीढ़ी नवाने एक दूसरा ने जरूरत पड़ेगी, कोई व्यवसाय का क्षेत्र में जाओगे, कोई अपने कॉलेज के में जाओगे, कोई नीट के में जाओ, कोई RSIS की तैयारी करोगे, तो वो जगह या आज जहाँ अपना मिलन समारोह हो, यह बहुत कारगर साबित होगा। क्या नाम है तारो? मैं सुरेंद्र सिंह बाकावत, और ढूंढाड़ी भाषा न ज़्यादा प्रमुखता से रखूँ। तो खुद ही राजस्थानी भाषा का आदमी? हाँ, तो बिल्कुल आप अपनी जो क्षेत्रीय भाषा ने प्रमोट कराया, बहुत अच्छा। जल को चैनल को भी मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने जो नई शिक्षा पॉलिसी आई वो मैं यह प्रावधान करियो कि बच्चा ने 1ली से 5वीं तक की शिक्षा जहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा में दे सका। जहाँ पर बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा, राजस्थानी भाषा तो मीठी भाषा है, मीठी भाषा। और ये को जो क्षेत्र आपने राजस्थानी भाषा ने राज्य भाषा को दर्जो देवा पर जो टांग अड़ा रहा है या ये कोई विरोध करे, वो विरोध करवाओ कोई औचित्य कौन? आपने मारवाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, वांगड़ी भाषा या एक शेखावटी भाषा, ये जब जतरी भी क्षेत्रीय भाषा है, ये व्याकरण की सहायक भाषा है, सहायक बोली से, तो जतरी ज़्यादा विस्तृत व्याकरण जी भाषा को होगो वह ततरी समृद्ध रहेगी। बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी बात है, और जल को राजस्थान को भी यही प्रयास है कि राजस्थानी भाषा ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो जाए, क्योंकि राजस्थानी में है वो दम, क्योंकि दाल बाटी चूरमा हम भारत के सूरमा। तो जी प्रकार से पूर्वी राजस्थान का क्षत्रिय समाज का लोगों को समागम, और यूँ कह सका हाँ कि एक स्नेह मिलन समारोह हुआ। काफ़ी कुछ बातें निकल रही, आप जानवा की कोशिश भी करा कि प्रकार से समाज का अंदर हर तबका का इंसान ने आगा बढ़वा की एक विचारधारा की शुरुआत करी गई है। पूर्वी राजस्थान जो कि एक मुख्य भागीदारी रखा है खुद की, तो वह भी अपन आज
जान बात मिली है। राजपूत समाज जो कि हर क्षेत्र का लोगों ने जोड़ राखबा की बात करो, साथ ही साथ जो शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खुद को विकास कर चुके हो समाज को इंसान, तो वो अन्य भी जो समाज का लोग हैं, हर तबका का इंसान ने हाथ सु हाथ मिलाकर यानी आगे बढ़ावा की कोशिश करे, यह विचार भी रखे गए। साथ ही साथ शैक्षणिक विकास के ऊपर भी बात करी गई, महिलाओं के ऊपर भी बात करी गई, काफ़ी कुछ बातें निकल कर आई। बाकी कार्यक्रम जो कि ज़बरदस्त रही हो, जो जन सैलाब है वो आज काफ़ी कुछ देख बातें मिलो है। बाकी जुड़े रहो झलको राजस्थान के साथ। मैं तारे साथ बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई राहुल। धन्यवाद। राम राम साहब। झलको